औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ रब्बे ज़ुल जलाल की जो तमाम बीमारों को शिफ़ा बख्शता है और शिफ़ा मिन जानिब अल्लाह है। उस पाक ज़ात की तारीफ़ के बाद नाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं आपको इस अपने चैनल सेहत आमा और अमराज़ ख़ास पर खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह इंतहाई आसान मुफीद नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि हर मर्द पहचाना जाता है अपनी मर्दानगी की वजह से। जिस मर्द में मर्दानगी नहीं वो मर्द मर्द ही नहीं। तो नाजरीन, जो नुस्खा आज मैं पेश करने लगा हूँ, खा मर्द कोई कितना ही ताकतवर हो, मगर अगर वो मर्ज़ ख़ास में अमराज़ ख़ास में मुब्तला है तो वो मर्द हमेशा शर्मिंदगी का सामना करता है और उसके पास सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के और कुछ नहीं बचता। तो जब वो वक्त ख़ास अपने लम्हात को तवील नहीं कर पाता तो अपने रफ़ीक हयात को वो सही मानों में मुतमईन नहीं कर पाता और फिर नतीजा ये होता है कि उसके पास सिवाय शर्मिंदगी और नदामत के और कुछ नहीं बचता। और यहाँ तक एक वक्त ये आता है कि उसका रफ़ीक दोम, उसका रफ़ीक हयात जो होता है वो कुछ अर्सा तो उसके लिए सब्र करता रहता है और अपनी उसकी इस बीमारी को शर्म की वजह से किसी से बयान नहीं कर पाता, मगर उसके अंदर आस्ता 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 ये नफ़रत बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उनके घर भी उजड़ जाते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं कि जो अपने ऐसी अमराज़ ख़ास में मुब्तला होकर सारी ज़िंदगी बे औलाद ही होकर गुज़र जाती है उनकी और बे औलादी की वजह से हमेशा बेनामो निशान रहते हैं। यहाँ तक कि वो जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनका नाम लेने वाले पीछे कोई नहीं बचता। तो मैं आपके लिए अमराज़ ख़ास के अक्सर नुस्खे पेश करता रहता हूँ। आज मैं जो आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो है हब्बे ममसिक। और अमराज़ ख़ास में ये है कि सूरत अंजाल के मरीज़ों के लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। आज मैं ये आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आपने इस नुस्खा को घर पर कैसे तैयार करना है। ये आपके वक्त ख़ास को बढ़ाने के लिए है और उन लम्हात ख़ास को तवील करने के लिए है। इस नुस्खा को आप घर पर बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। मैं आपके सामने आज ये नुस्खा बनाता हूँ, आप देखते रहना। इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा इंतहाई आसान तरीका है और इसको आप घर पर भी आराम से बना सकते हैं। लीजिए नाजरीन, इस नुस्खा के जो अज्जा हैं जिनसे ये मुरक्कब तैयार होता है, सबसे पहले वो गोश गुजार कर लें कि ये हब्बे ममसिक है और अमसाक को बढ़ाती है, मर्ज़ ख़ास यानी लम्हात ख़ास को तवील करने के लिए है, सूरत अंजाल के मरीज़ों के लिए है। और इस नुस्खा से इंशाअल्लाह ताला फजल खुदा आपकी जब सूरत अंजाल का मर्ज़ आपसे जाता रहेगा, इंशाअल्लाह आपको शर्मिंदगी से भी आप महफूज रहेंगे और अल्लाह ने चाहा तो आप सुरखरू भी होंगे अपने रफ़ीक हयात के सामने। और इसमें नाजरीन ये चीज़ें पाई जाती हैं, अकर करहा, उसके बाद जूज़ बुआ और करीमफल, खशखाश, मूसली स्याह, असगंध, फिलफिल द्राज। इन सब चीज़ों को हमने कूटना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको कूटना कैसे है। नाजरीन, ये चंद अशिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले है खशखाश। ये है खशखाश, इसको हम डालेंगे अपनी इस ग्राइंडर के अंदर खशखाश को। उसके बाद हम दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको गिनवाई थी ये है करीमफल। इसको आम ज़बान में लौंग के नाम से भी मौसूम किया जाता है। आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये लौंग। इन सब की मिकदार आपने 3-3 माशा ले लेनी है। इस जो फ़िलहाल तो जो मैं पेश कर रहा हूँ ये तकरीबन आधा तोला है, लेकिन आपने 3-3 ग्राम 3-3 माशे जो है तो ये ले लेनी। इसके अंदर हमने ये भी डाल दिया और उसके बाद हमने ले लेनी है जनाब अली मूसली स्याह। ये मूसली स्याह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ना, सॉरी, ये है फिलफिल द्राज। ये एक मरच की किस्म है, फिलफिल द्राज के नाम से इसको कहा जाता है। यानी
लंबी मिर्च के नाम से इसको मौसूम किया जाता है। ये भी हम इनके अंदर डाल देंगे, जिसमें हमने खसखस लौंग को डाला और ये भी इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमने स्याह मूसली लेनी है, जो पहले मैं आपको गिनवा चुका हूँ। इन सब की मिकदार रखेंगे हम लोग 3-3 माशा, 6-6 माशा करेंगे तो ये खुराक डबल हो जाएगी। एक बंदे के लिए एक खुराक है, मगर मैं आपको बतौर सैंपल ये दिखा रहा हूँ, आप देख लें। ये मूसली स्याह ये इस तरह होती है, मूसली स्याह, ये इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है नाजरीन। उसके बाद हमने लेना है जायफल। जायफल एक ऐसा फल है जिसको गरम मसाले में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जी जायफल आ गया, इसको भी मैंने तोड़ा है, लेकिन ये टूटे हुए के बगैर इस तरह का होता है। इसको क्योंकि हमने तोड़ कर ही डालना है, लिहाजा इसको भी इसी के अंदर ये हमने डाल दिया। नाजरीन, उसके बाद हम ले लेंगे जी अकर करहा। ये है अकर करहा, ये नाजरीन आप देख रहे हैं अकर करहा। इसको भी हमने इसी के अंदर डाल देना है, ठीक है, ग्राइंडर के अंदर। नाजरीन, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर असगंध नागौरी। ये है असगंध, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। नाजरीन, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बहुत सख्त हो और ग्राइंडर को ख़राब करे, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत सख्त भी होती हैं, इसलिए उनको इस ग्राइंडर में नहीं पीसा जा सकता। मगर ये नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें कोई ऐसी चीज़ सख्त नहीं है जिसको आप मतलब इस ग्राइंडर में नहीं पीस सकते। ये बड़ी आसानी से इसके अंदर पीस जाना है और इसको फिर अच्छी तरह टाइट कर देना है। इस तरह ये टाइट करने के बाद अपनी मशीन के ऊपर लगाएं। इसको हमने मशीन के ऊपर इस तरह टाइट करके लगा देना है। अपनी मोटर का स्विच ऑन करें और उसके बाद जनाब ग्राइंडर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ग्राइंड हो रहा है। जब आपको लगे कि ये अज्जा ग्राइंड हो गए हैं, इसको रोक लेना। आपने इसको रोक लिया, इसको बड़े आराम से खोल लीजिए नाजरीन। ये हमने इसको उतारेंगे। उतारने के बाद इस मोटर को एक साइड पर करेंगे और हम इसको इस छाननी के अंदर इसके अंदर हमने इसको डाल दिया। उसके बाद इसको हम एक साइड पर करेंगे और ये जो छाननी है जिसके अंदर हमने इसको डाला, ये बड़े आसान और देसी तरीके से बता रहा हूँ। इसको आप इस तरह ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये जो बारीक सफूफ होगा ये नीचे निकल गया और इसमें जो मोटा बचा इसको दोबारा हम ग्राइंड के लिए फिर उसी मशीन में दोबारा डाल देंगे। ठीक हो गया, इसको हम इधर रख देंगे। ये वो चीज़ें हैं जो किचन में नॉर्मल इस्तेमाल होती हैं, वरना इनके लिए ख़ास चीज़ें भी होती हैं। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रहा हूँ इतने सादे तरीके से और सादी चीज़ों से, ताकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे घरों में आम इस्तेमाल होती हैं और फिर जो है ना हर बंदा इसको घर में आसानी से तैयार कर लेगा। ठीक है, दोबारा इस तरह लगाएंगे और इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद दोबारा मशीन चलाएंगे। ये दोबारा हो रही है, ग्राइंड हो रही है। थोड़ी देर ग्राइंडर है, इसको चलने दें। ये नाज़रीन, ये ग्राइंड जब आप समझें कि कुछ ग्राइंड हो गया है, उस वक्त मशीन को दोबारा रोक लेना है। मशीन रुक जाएगी और उसको बड़े आराम से दोबारा एहतियात के साथ खोलें, ठीक है, ताकि इसके सफूफ को निकालने के बाद आप इस तरह निकालें और दोबारा उसी के अंदर इसको फिर नए तरीके से जो मैं आपको बता चुका हूँ इसको खोलें और खोल के इसके अंदर फिर डाल दें। ठीक है, इसको अलग करने के बाद इसी मशीन से फिर इसको उसी तरह छानें। ये छानना, वरना ये आम हालत में एक मलमल का कपड़ा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसके साथ इसको कपड़ छान करना चाहिए ताकि ये जो अज्जा हैं
ये थोड़े मोटे हैं, इसको मज़ीद बारीक होना चाहिए। ठीक है, अभी जो बुरादा बचा है इसको दोबारा नए सिरे से हम इसी के अंदर डालेंगे। इसको इसके अंदर डालकर हम फिर एक नए तरीके से नए सिरे से इसको दोबारा इसी के अंदर डाल के फिर ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह ये 2-3 दफ़ा जब हम करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छी तरह बारीक हो जाएगा। जब नए सिरे से इसके ऊपर लगा देंगे टाइट हो जाएगा और फिर इसको लीजिए नाज़रीन, अब इसको ये फाइनल राउंड है, इसको रोक देंगे। मशीन को बड़ी एहतियात के साथ दोबारा खोलेंगे और खोलने के बाद हमने इसको उतार लेना है। मशीन को हम एक साइड पर कर देंगे। मशीन हमारी फारिग है। अब जो है इसको नुस्खा जो है इसको अच्छी तरह हिलाएं ताकि इसके अंदर जो दीवारों के साथ लगा हुआ हमारा बुरादा वगैरह इसका है वो सारा अच्छी तरह निकल आए। इसको झाड़ें क्योंकि ये सोने की तरह चीज़ है और इसके अंदर ये जो लगा हुआ है इसको इसके अंदर गिरा लें ताकि ये ज़ाया ना हो। ये बहुत कीमती चीज़ है क्योंकि इंसान की जो शर्मिंदा होने वाले इंसान को उसकी शर्मिंदगी से बचाने वाली चीज़ है। इसको दोबारा से डालेंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। इसको फिर इसी तरह हम इसको करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। लीजिए नाज़रीन, अब हमारे पास ये एक सफ़ूफ़ बिल्कुल तैयार हो गया। अब इससे हमने गोलियां बनानी हैं बकदर जंगली बेर के। तो इसके अंदर हम एक थोड़ी सी मिकदार शहद मिलाएंगे। शहद की मिकदार इसके अंदर मिलाएंगे ताकि ये आपको नज़र आ रहा है शहद गिरता हुआ, ज़रा गौर से देखें इसको। हम क्योंकि शहद की मिकदार इस कदर नहीं मिलानी कि ये एक ज़्यादा सयाल हो जाए, लेकिन हमने इसकी मिकदार इतनी मिलानी है कि ये गाढ़ा सा कमाम बन जाए। इसको मिलाते जाएंगे और इसकी फिर हमने जंगली बेर के बराबर गोलियां बनानी हैं। जंगली बेर, जो जंगली बेर होता है उसकी मिकदार होती है मोटे चने के बराबर। जो सफ़ेद चने होते हैं मोटी किस्म के, उनके बराबर ये हमने गोलियां बना लीजिए नाजरीन। ये हमारे पास तैयार हो गया इस तरह का एक बूढ़ा सा गाढ़ा सा, मतलब एक इतनी रोड़ा सा बन गया। अब इससे हमने छोटी छोटी गोलियां बनानी है, बस ये हो गया तैयार। तो जी इससे फिर हमने बनानी है इस तरह की गोलियां और ये गोलियां हमारी है कुछ ये इस तरह हाथ पे तैयार हो जाएंगी। और अगर आप इनको इस तरह की टिकिया बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। अगर कोई आपको खाली पत्ता मिल जाता है, ये पैरासीटामोल या कोई इस तरह का खाली पत्ता मिल जाए, उसके अंदर भरकर ये जिस तरह मैंने अभी भर दी है, भरकर इसको ऐसे निकालेंगे। ये एक सादा तरीका है। ये देखिए अब ये गोली अंदर से तैयार होकर निकल आएगी। ये देखिए ये हमारी एक गोली तैयार होगी। ये दूसरी गोली ये आपको नज़र आ रही है। ये हमने फिर गोली तैयार हो गई। ये इसी तरह ये आपकी गोलियां तैयार। ये देखिए ये आपके पास गोलियां तैयार हो गई। ये इस तरह की गोली, अगर इस तरह की ना बनाएं तो आप इनको हाथ के ऊपर भी इस तरह तोड़ कर रखें और इस तरह करके एक जंगली बेर के बराबर आप इनकी गोलियां बना लें। अच्छा, उसके बाद नाजरीन आप इन गोलियों को एक शीशे के जार में या किसी महफूज जगह पर महफूज कर लें और बवक्त ज़रूरत नाजरीन जब ज़रूरत पड़ती है तो इसमें से आपने एक गोली सुबह और एक गोली शाम को दूध के साथ खानी है। या इंतहाई ख़ास ज़रूरत के वक्त आपने 2 गोलियां, मगर दूध पेट भर कर पीना है। अगर आपको फील हो कि आपकी ज़बान थोड़ी खुश्क होती है तो दूध की मिकदार आप ज़्यादा करते जाएंगे। और ये कुछ गोलियां मैंने अभी तैयार की हैं, बाकी जो बचा हुआ मवाद ये है, इसको भी इसके अंदर हम रख देंगे। अब हमारे पास ये तैयार हो गई गोलियां। इस नाजरीन ये आपके पास गोलियां हमारी तैयार हो गई। इसके बाद
आपको मैंने खुराक भी बता दी। इसकी एक गोली सुबह और एक गोली शाम खानी है। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आपकी अमसाक की मर्ज़ जाती रहेगी। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप हमें कमेंट करें, आप हमें बताएं कि कहीं से आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है। इंशाअल्लाह हम आपकी हर दुश्वारी को आपके मैसेज का जवाब देंगे। अल्लाह ने चाहा तो ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।